पुरुष होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, जब आकाश में सप्तर्षि मंडल एक विशेष स्थिति में आएंगे, जब सिंह राशि का चंद्रमा पश्चिम में उदय होगा और जब सूर्य का प्रकाश समंदर की लहरों पर रक्त के रंग का दिखाई देगा, तब एक महान योद्धा जन्म लेगा। वह अपने शौर्य और बल से अधर्मियों का नाश करेगा, किंतु उसकी राह में प्रेम, त्याग, विश्वासघात और अंततः पुनरुत्थान के कई चरण होंगे। तारांकन। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह भविष्यवाणी वैश्रवण नगर के युवा राजकुमार के जीवन का सच बन जाएगी। अध्याय 1, वीरजित का जन्म और आरंभिक जीवन। वैश्रवण नगर, जो हिमालय की गोद में बसा एक समृद्ध राज्य था, राजा ध्रुववर्धन के अधीन सुख समृद्धि का केंद्र था। वहां की भूमि उर्वर थी, नदियां मीठे जल से भरी थीं और जनता अपने राजा के न्यायप्रिय शासन से प्रसन्न थी। इसी नगर की महारानी सुमित्रा देवी ने एक दिव्य रात्रि में वीरजित को जन्म दिया। कहते हैं कि जन्म के समय महल के आंगन में स्वयं भगवान कार्तिकेय के वाहन मयूर का एक विशाल स्वरूप प्रकट हुआ था और गगन में बिजली चमक उठी थी। ये संकेत था कि यह बालक असाधारण होगा। बाल्यकाल का संघर्ष और वीरता का बीजारोपण। वीरजित बचपन से ही विलक्षण था। जब अन्य राजकुमार खेल में रत रहते, वह अपने गुरु आचार्य वशिष्ठानंद से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखता। केवल 10 वर्ष की आयु में उसने सिंह का शिकार किया। केवल 12 वर्ष की उम्र में वह हाथी पर सवार होकर अकेले ही शत्रुओं के गढ़ तक पहुंचा और वहां से उनकी योजनाएं चुरा लाया। परंतु उसके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसके पिता की हत्या हुई और उसे अपने ही महल से निर्वासित कर दिया गया। अध्याय 2, षड्यंत्र और विश्वासघात। राजा ध्रुववर्धन का छोटा भाई राजकुमार शत्रुघ्न राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता था, किंतु जब यह निश्चित हुआ कि राजा का उत्तराधिकारी वीरजित होगा, तब राजकुमार शत्रुघ्न ने निषादपुर के राजा वीरसेन से मिलकर षड्यंत्र रचा। एक अंधेरी रात, जब महल नींद में डूबा था, वीरजित के पिता की हत्या कर दी गई। वीरजित पर भी प्राणघातक हमला हुआ, लेकिन वह अपने वफादार सेनापति अर्जुनसेन की सहायता से किसी तरह जंगलों में भाग निकला। अब वह एक राजकुमार से शरणार्थी बन चुका था, परंतु उसके हृदय में प्रतिज्ञा जल रही थी अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की। अध्याय 3, जंगलों की यात्रा और प्रेम की शुरुआत। घने जंगलों में भटकते हुए वीरजित की भेंट हुई महर्षि व्योमास्त्र से। यह महान ऋषि न केवल तपस्वी थे, बल्कि एक युद्धनीति विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने वीरजित को न केवल अस्त्र शस्त्र की गूढ़ विद्या सिखाए, बल्कि राजकाज और राजनीति के रहस्य भी बताए। मालिनी, युद्धभूमि में मिली प्रेमिका। इसी दौरान वीरजित की भेंट हुई राजकुमारी मालिनी से। मालिनी मधुपुरा की राजकुमारी थी, जो स्वयं तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थी। पहली बार दोनों की भेंट युद्धभूमि में हुई। मालिनी ने वीरजित को एक डाकू समझकर उस पर हमला कर दिया, किंतु जब तलवारें टकराईं तो एक अद्भुत आकर्षण जन्मा। उनका प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक दिन उन्होंने एक साथ वैश्रवण नगर को पुनः प्राप्त करने की शपथ ली। अध्याय 4, युद्ध की तैयारी और प्रेम की अग्निपरीक्षा। वीरजित ने विद्रोही योद्धाओं, निर्वासित राजाओं और पीड़ित जनजातियों को संगठित किया, परंतु राजनीति का खेल अभी बाकी था। मालिनी का विद्रोह। राजा हरिवर्मा, जो मालिनी के पिता थे, वीरजित का समर्थन तो करते थे, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह एक निर्वासित राजकुमार से नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मालिनी का विवाह राजकुमार विक्रांत से तय कर दिया, किंतु मालिनी ने अपने हृदय की पुकार सुनी। तारांकन। राजा का धर्म राज्य की रक्षा करना है, किंतु प्रेम का धर्म आत्मा की रक्षा करना है। मैं न राज्य त्यागूंगी, न प्रेम। तारांकन। मालिनी ने विवाह ठुकराकर वीरजित के साथ विद्रोही सेना में सम्मिलित होने का निश्चय किया। अब अंतिम युद्ध निश्चित था। अध्याय 5, अंतिम युद्ध और विजय का जयघोष। कुरुवन के मैदान में महायुद्ध हुआ। वीरजित की सेना शत्रुघ्न और वीरसेन की विशाल सेना से टकराए। वीरजित स्वयं वज्रांग नामक दिव्य गदा लेकर रणभूमि में उतरा। उसके प्रहारों से शत्रु सेना तितर बितर हो गई। वीरसेन और वीरजित के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें वीरसेन का अंत हो गया। शत्रुघ्न ने मायावी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन भगवान कार्तिकेय के आशीर्वाद से वीरजित ने उसे भी परास्त कर दिया। अंततः वीरजित ने शत्रुघ्न का वध कर दिया और वैश्रवण नगर को पुनः मुक्त कर दिया। अध्याय 6, प्रेम, राजनीति और धर्म का संघर्ष। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक राजा था। मालिनी उसकी महारानी बनी, लेकिन शासन की राह कठिन थी। राजनीति का खेल कभी समाप्त नहीं होता। राज्य को चलाने के लिए वीरजित को कई कठिन निर्णय लेने पड़े, परंतु उसने सदा धर्म और न्याय का मार्ग चुना। उपसंहार। अमर गाथा। 100 वर्षों बाद भी कवि उसके बल, प्रेम और साहस के गीत गाते रहे। तारांकन योद्धा था, प्रेमी था, राजा था, धर्म का पुजारी था, नाम था वीरजित। तारांकन। और इस प्रकार वीरजित की अमर गाथा युगों युगों तक जीवित रही।